फौजी अड्डों को निशाना बनाया गया। ना सिर्फ ये बल्कि फौजी कमांडर्स को निशाना बनाया गया। इस्राएली मीडिया तो ये क्लेम कर रहा है कि ईरानी आर्मी चीफ को भी हमने टारगेट किया है। ये बात अभी सामने आना, इसकी तस्दीक होना अभी बाकी है कि वाकई आया ईरान के आर्मी चीफ को टारगेट किया है या नहीं। अहम खबर आपको दें, अहम ये मामला है, ईरान पर हमला किया गया है और ईरान पर हमलों के बाद खाम तेल की कीमतों में इजाफा हो गया है। खबर एजेंसी के मुताबिक खाम तेल की कीमतों में 8.5% इजाफा हो गया है। ईरान पर हमले के बाद खाम तेल की कीमतों में इजाफा हो गया है। खाम तेल की कीमतों में 8.5% इजाफा हो गया है। ईरानी टीवी ने कहा है कि जौहरी तंसीबात पर हमलों की तस्दीक कर दी है, जबकि इस्राएली मीडिया का बताना है कि ईरान के आर्मी चीफ को भी टारगेट किया है। इस्राएल का मुतादिद फौजी कमांडर और सीनियर जौहरी साइंसदानों को मारने का दावा भी सामने आ रहा है। अहम मामला है, अहम खबर से अपडेट करें। इस्राएली मीडिया ने क्लेम किया है कि ईरान के आर्मी चीफ को भी टारगेट किया है। इस्राएल का मुतादिद फौजी कमांडर्स और सीनियर जौहरी साइंसदानों को मारने का दावा सामने आ रहा है। अहम खबर से आपको अपडेट करें। इस्राएल ने ईरान के आर्मी चीफ को भी टारगेट करने का दावा किया है। इस्राएली मीडिया इस टारगेट का दावा कर रहा है और यह भी दावा कर रहा है कि इस्राएल ने मुतादिद फौजी कमांडर्स और सीनियर जौहरी साइंसदानों को मारने का दावा किया है। अहम खबर से आपको अपडेट करें। इस्राएली मीडिया ने ईरान के आर्मी चीफ को भी टारगेट किया है। इस्राएली मीडिया की जानिब से यह क्लेम बार बार दोहराया जा रहा है, यह क्लेम किया जा रहा है और इस्राएल का मुतादिद फौजी कमांडर्स और सीनियर जौहरी साइंसदानों को मारने का दावा भी सामने आ रहा है। और इस हमले के बाद, ईरान पर हमलों के बाद खाम तेल की कीमतों में इजाफा हो गया है। खबर एजेंसी के मुताबिक खाम तेल की कीमतों में 8.5% इजाफा हो चुका है। आपको बताएं कि ईरान के आर्मी चीफ को भी टारगेट किया गया है। इस्राएली मीडिया ने यह क्लेम किया है, बार बार यह क्लेम दोहराया जा रहा है और इस्राएल ने मुतादिद फौजी कमांडर्स और सीनियर जौहरी साइंसदानों को मारने का दावा किया है। खबर एजेंसी का बताना है कि ईरान पर हमलों के बाद खाम तेल की कीमतों में इजाफा हो गया है। खाम तेल की कीमतों में 8.5% इजाफा हो गया है। अब से कुछ देर पहले इस्राएली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की जानिब से मीडिया से गुफ्तगू की गई थी और उन्होंने कहा कि ईरान के मिसाइल प्रोग्राम की बढ़ती हुई रेंज इस्राएल, यूरोप और अमेरिका के लिए खतरा है और इसी बात को जवाब बनाकर इस्राएल ने ईरान पर हमला किया। ईरान की एटमी तंसीबात को, ईरान के जो फौजी कमांडर्स हैं, फौजी अहदाफ को टारगेट किया, फौजी कमांडर्स को टारगेट किया और इस बात का भी क्लेम किया गया इस्राएली मीडिया की जानिब से कि ईरान के आर्मी चीफ को भी टारगेट किया गया है और इस्राएल ने मुतादिद फौजी कमांडर्स और सीनियर जौहरी साइंसदानों को मारने का दावा भी दोहराया है। आपको बताएं कि इस्राएली हुकाम ने बताया है कि ईरान पर हमलों का दूसरा मरहला शुरू कर दिया है, यानी पहले फेज का इख्तिताम होने के बाद दूसरे मरहले का आगाज हो गया है। ये मुख्तलिफ स्टेप्स पर मबनी ये ऑपरेशन है। इस्राएली मीडिया की जानिब से ये क्लेम किया जा रहा है और ये क्लेम किया गया है कि पहले मरहले का जो इस ऑपरेशन का पहला मरहला था वो ख़त्म हो गया है, वो इख्तिताम पजीर हो गया है और जो दूसरा मरहला है इस ऑपरेशन का वो इनिशिएट हो गया है, वो शुरू हो गया है। और इस हमले में किन किन जगहों को या किन किन शख्सियात को टारगेट किया जाता है, किन किन लोकेशंस को टारगेट किया जाता है, इसकी भी ये जो बात है ये भी सामने आएगी। आपको बताएं कि इस्राएली हुकाम ने ईरान का बताना है कि ईरान पर हमलों का दूसरा मरहला शुरू हो गया है, दूसरे मरहले का आगाज हो गया है। अहम खबर है, अहम मामला है। इस्राएली मीडिया ने क्लेम किया है कि ईरान के आर्मी चीफ को भी टारगेट किया है और इस्राएल ने मुतादिद फौजी कमांडर्स और सीनियर जौहरी साइंसदानों को मारने का दावा भी किया है। आपको बताएं ईरान पर हमलों के बाद खाम तेल की कीमतों में इजाफा हो गया है। खाम तेल की कीमतों में 8.5% इजाफा हो गया है। ये आर्मी चीफ हैं, ईरान के आर्मी चीफ हैं। इनकी तस्वीर आप समा की स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनके बारे में इस्राएली मीडिया क्लेम कर रहा है, दावा कर रहा है कि इनको इस्राएल की जानिब से टारगेट किया है। समा की स्क्रीन पर आप ईरान के आर्मी चीफ को देख सकते हैं, उनकी ये तस्वीर है। इनको टारगेट करने का दावा इस्राएली मीडिया की जानिब से कर रहा है। आपको बताएं खाम तेल की कीमतों में 8.5% इजाफा हो गया है। खबर एजेंसी की जानिब से यह दावा किया गया है और इस्राएली हुकाम ने कहा है कि ईरान पर हमलों का दूसरा मरहला शुरू कर दिया गया है। आपको बताएं ये अहम मामला है, अहम खबर है। ईरान पर हमला किया गया है और
मेजर जनरल मोहम्मद बाकिरी पर हमला करने का दावा किया जा रहा है। ये वो मेजर जनरल मोहम्मद बाकिरी की तस्वीर है जो समा की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इनको टारगेट करने का दावा इस्राएली मीडिया की जानिब से किया जा रहा है, जिसकी अभी तस्दीक होना बाकी है कि उनको इस वाकई इस हमले उनको टारगेट किया गया है, उन पर हमला किया गया है या नहीं, इस बात का तयन करना अभी बाकी है। और अगर उनको टारगेट किया गया है, उन पर हमला किया गया है, तो उनकी खैरियत के बारे में जानना, उनकी वेलबींग के बारे में भी तयन होना भी बाकी है। तो मेजर जनरल मोहम्मद बाकिरी जो कि ईरान के आर्मी चीफ हैं, समा की स्क्रीन पर आप उनकी तस्वीर इस वक्त मुलाहिजा कर सकते हैं। ये उनकी तस्वीर है। इस्राएली मीडिया इनको टारगेट करने का बार बार दावा दोहरा रहा है। तो आपको बताएं, इस्राएली हुकाम ने बताया है कि ईरान पर हमलों का दूसरा मरहला शुरू कर दिया है, यानी जो फर्स्ट फेज़ ऑफ ऑपरेशन है वो इख्तिताम पजीर हो गया है, वो ख़त्म हो गया है, और उसके बाद ईरान पर हमलों का दूसरा जो मरहला है उसको इनिशिएट कर दिया गया है, उसका आगाज़ कर दिया गया है, उसको शुरू कर दिया है। इससे पहले जो ईरान पर हमला किया गया था इसराइल की जानिब से, जो पहला फेज़ था, अब तक की जो तफसीलात सामने आई हैं, जो हमें समझ आती हैं, जो हम आपको बता रहे हैं, वो ये है कि ईरान पर जो हमला हुआ है उसका जो पहला फेज़ है उस पर इसराइल ने ईरान की एटमी तनसीबात, जौहरी प्रोग्राम, फौजी अड्डों और ईरानी जो कमांडर्स हैं उनको निशाना बनाया है। और दूसरे मरहले में किन किन लोकेशंस को या किन किन जगहों को या किन किन अहम तनसीबात को या किन इवन शख्सियात को किन को टारगेट किया जाता है, इसका तयन होना भी बाकी है। जूं तफसीलात आती रहेंगी हम समा के नाजरीन के साथ ये शेयर करते जाएंगे। आपको बताएं कि इस्राएली हुकाम का बताना है कि ईरान पर हमलों का दूसरा मरहला जो है वो इनिशिएट कर दिया है, उसको शुरू कर दिया है, उसका आगाज़ कर दिया गया है। और इस तमाम तर सूरत हाल के बीच में इस हमले के बाद खबर एजेंसी की जानिब से क्लेम किया जा रहा है कि ईरान पर हमलों के बाद खाम तेल की कीमतों में इजाफा हो गया है। खाम तेल की कीमतों में 8.5% इजाफा हो गया है। इस्राएली मीडिया ये भी क्लेम कर रहा है कि ईरान के आर्मी चीफ को भी टारगेट किया गया है, जिनकी तस्वीर हमने समा की स्क्रीन पर आपको दिखाई। मेजर जनरल मोहम्मद बाकिरी हैं, जिनको टारगेट करने का दावा इस्राएली मीडिया बार बार दोहरा रहा है और उनकी जानिब से क्लेम किया जा रहा है। आपको बताएं कि इस्राएल का मुतादिद फौजी कमांडर्स और सीनियर जौहरी साइंसदानों को मारने का दावा भी सामने आ रहा है। मनाज़िर हैं हमले के बाद, आप देख सकते हैं बिल्डिंग से शोले निकल रहे हैं आग के, हवा में जो हैं धुएं बुलंद हो रहे हैं, धुएं की लपेटें आप देख रहे हैं, धुएं के बादल जो हैं वो आसमान की जानिब बुलंद हो रहे हैं और शोलों से बिल्डिंग लिपटी हुई हैं। और मुख्तलिफ़ मकामात को जो की लोकेशंस हैं ईरान की, उन पर टारगेट किया गया है इसराइल की जानिब से। और दावा ये किया गया है कि हमने ईरान की जो जौहरी तनसीबात हैं, जो फ़ौजी अड्डे हैं, जो उनका एटमी प्रोग्राम है, एटमी तनसीबात हैं, इवन ईरानी कमांडर्स को टारगेट करने का दावा इसराइल की जानिब से किया गया, जिसको ईरानी मीडिया ने यकसर मुस्तरद करते हुए बताया है कि इसराइल ने ना सिर्फ ईरान की जौहरी तनसीबात को निशाना बनाया है बल्कि आम अवाम को भी निशाना बनाया है। और इसराइली मीडिया की जानिब से ये क्लेम किया गया, ये दावा किया गया, ये जवाज़ पेश किया गया, इस हमले के पीछे जो मोटिव उनका था, या जो गोल था, जो अल्टीमेट गोल था, वो उनका ये बताना था कि ईरान का जो जौहरी प्रोग्राम है वो इसराइल के सर्वाइवल के लिए ख़तरा है, इसराइल की बका के लिए ख़तरा है। ना सिर्फ ये बल्कि इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने तो ईरान के जो मिसाइल प्रोग्राम है उसकी बढ़ती हुई रेंज को इसराइल, यूरोप और अमेरिका के लिए ख़तरा करार दिया है। और उनकी जानिब से कहा गया है कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम इसराइल के लिए ख़तरा है, इसी वजह से हमने ये अटैक ईरान पर किया है और की जो टारगेट्स हैं उनको हिट किया है। आपको ये भी बताएं कि ईरानी मीडिया का बताना है कि इसराइली हमलों में मरने वालों में बच्चे भी शामिल हैं, यानी जो सिविलियंस हैं उनमें बूढ़े बच्चे भी शामिल हैं, उनमें ख़वातीन भी शामिल हैं। और ख़बर ये आ रही है कि इसराइली हमलों में मरने वालों में बच्चे भी शामिल हैं। और इसराइल जो कि गज़ा में मजलूम बच्चों को तो मार रहा था, ये सिलसिला वहाँ तक नहीं थमा, वहाँ तक नहीं बंद हुआ, बल्कि ईरान में भी बच्चों को टारगेट किया गया है। और इस हमले के बाद ईरान में बच्चों को टारगेट किया गया है। इस हमले में ईरानी एटमी तनसीबात, फौजी अड्डों और दीगर अहदाफ को निशाना बनाया है, ईरानी कमांडर्स को निशाना बनाया है, ईरानी आर्मी चीफ को निशाना बनाया है। और इसके साथ साथ ये भी आपको बताते चलें कि इसराइली हमलों में मरने वालों में बच्चे भी शामिल हैं। ये इत्तलात सामने आ रही हैं। ईरानी हुकाम ने
बताया है कि इस्राइली हमलों का भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरानी हुकाम की जानिब से अब जो है ऑफिशियल मौक़िफ़ सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि इस्राइली हमलों का भरपूर जवाब दिया जाएगा, हम भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखते हैं और इस्राइली हमलों का भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरानी मीडिया की जानिब से बताया जा रहा है कि इस्राइली हमलों में मरने वालों में बच्चे भी शामिल हैं। ईरानी हुकाम ने बताया है कि इस्राइली हमलों का भरपूर जवाब दिया जाएगा और ईरानी टीवी ने फौजी हेडक्वार्टर पर हमलों की तस्दीक कर दी है। और यह भी बात सामने आ गई है, अहम खबर से आपको अपडेट करें, अहम पॉइंट सामने आया है, अहम खबर सामने आई है। ईरानी टीवी ने फौजी हेडक्वार्टर पर हमलों की तस्दीक कर दी है। आपको बताएं कि ईरानी मीडिया ने बताया है कि इस्राइली हमलों में मरने वालों में बच्चे भी शामिल हैं। ईरानी हुकाम ने बताया है कि इस्राइली हमलों का भरपूर जवाब दिया जाएगा और इस्राइल को बख्शा नहीं जाएगा। इस्राइली हमलों का भरपूर जवाब देंगे और ईरानी टीवी ने फौजी हेडक्वार्टर पर हमलों की तस्दीक कर दी है। ईरानी टीवी ने फौजी हेडक्वार्टर पर हमलों की तस्दीक कर दी है। ईरानी मीडिया ने बताया है कि इस्राइली हमलों में मरने वालों में बच्चे भी शामिल हैं। ईरानी हुकाम ने बताया है कि इस्राइली हमलों का भरपूर जवाब दिया जाएगा। कैटेगोरिकली उनकी जानिब से ये इस बात का इयादा किया गया है, उनकी जानिब से कहा गया है। ईरानी हुकाम ने कहा है कि इस्राइली हमलों का भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखते हैं और इस्राइल को उसकी जुबान में समझाया जाएगा, भरपूर जवाब दिया जाएगा। जबकि ईरानी टीवी ने, ईरानी मीडिया ने बताया है कि फौजी हेडक्वार्टर पर हमलों की तस्दीक उनकी जानिब से कर दी है। ईरानी टीवी ने कहा है कि फौजी हेडक्वार्टर पर हमला किया गया है। आपको बताएं कि फौजी हेडक्वार्टर, ईरानी फौजी हेडक्वार्टर पर हमलों की तस्दीक कर दी गई है। ईरानी टीवी की जानिब से यह तस्दीक की गई है। ईरानी मीडिया ने बताया है कि इस्राइली हमलों में मरने वालों में बच्चे भी शामिल हैं। यानी इस बात से अगर हम ये बात डीकोड करें, इसको मजीद डीपली समझें, तो इस्राइल जो ये क्लेम कर रहा है कि हमने ईरान में सिविलियन आबादी को निशाना नहीं बनाया, ईरानी मीडिया ने इसको यकसर मुस्तरद कर दिया है और बताया है कि इस्राइली हमलों में सिविलियन आबादी को भी निशाना बनाया है और जिनमें बच्चों को भी टारगेट किया है। मरने वालों में बच्चों की भी कैजुअल्टीज हुई हैं। ये जितनी भी कैजुअल्टीज हुई हैं इनका तायुन अभी, नंबर ऑफ कैजुअल्टीज या डेथ टोल अभी सामने आना भी बाकी है और मरने वालों में बच्चे भी शामिल हैं। ईरानी मीडिया की जानिब से इसका क्लेम किया जा रहा है। डेथ टोल अभी कितना है इस बात का तायुन अभी होना बाकी है। इसकी तफसीलात जो ही आएंगी हम समा के नाजरीन के साथ शेयर करेंगे। इस्राइल जो कि बार बार इस्राइली हुकाम क्लेम कर रहे थे कि ईरान का जो जौहरी प्रोग्राम है वो इस्राइल के सर्वाइवल के लिए, इस्राइल की बका के लिए ख़तरा है और इसी बात को जवाज़ बनाकर, इसी को शील्ड बनाकर इस सारे मामले पर उन्होंने ईरान पर हमला किया। ईरान के जो दारुल हुकूमत तेहरान है उसके शुमाल मशरकी इलाका है, उसमें मुतादिद जो मकामात हैं, की जो पॉइंट्स हैं, की लोकेशंस हैं जिनमें एटमी तनसीबात हैं, फ़ौजी कमांडर्स हैं, फ़ौजी अड्डे हैं, जो जौहरी प्रोग्राम जहां पर उनकी जो लोकेशंस हैं उनको टारगेट किया गया। और ये इस्राइली मीडिया की जानिब से क्लेम किया गया कि इस्राइल ने ये जो फ़िज़ाई ऑपरेशन किया है इसमें जो आम आबादी है, आम शहरी हैं, जो सिविलियंस हैं उनको निशाना नहीं बनाया, बल्कि ईरान के फ़ौजी कमांडर्स, ईरान की जो एटमी तनसीबात हैं, फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाया, जिसको ईरानी मीडिया ने यकसर मुस्तरद कर दिया और बताया कि इस्राइल की जो आम शहरियों पर जो सफ़ाकाना कार्रवाइयाँ हैं वो फ़लस्तीन तक, गज़ा तक महदूद नहीं है, बल्कि वो ईरान तक जो है उनको अटैक किया जा रहा है, ईरान तक के शहरियों को टारगेट किया जा रहा है, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। मरने वालों की तादाद का भी तायुन नहीं हुआ। जो ही डेथ टोल की जो तफसीलात सामने आएंगी हम समा के नाजरीन के साथ शेयर करेंगे। लेकिन लेटेस्ट अपडेट यह है कि इस्राइली हमलों में जितने लोग शहीद हुए हैं, जो मरे हैं, उनमें बच्चे भी शामिल हैं। ईरानी हुकाम की जानिब से जो रिस्पॉन्ड किया गया है, जो रिस्पॉन्स दिया गया है, उन्होंने कहा है कि इस्राइली हमलों का भरपूर जवाब दिया जाएगा और उनकी ज़ुबान में जवाब दिया जाएगा। इस्राइल को जो ज़ुबान समझ आती है उसको उसकी ज़ुबान में जो है वो जवाब दिया जाएगा। ईरानी टीवी ने फ़ौजी हेडक्वार्टर्स पर हमलों की तस्दीक कर दी है। ईरानी मीडिया का बताना है कि पासदारान इनकलाब के हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाया गया है। ये नहीं बल्कि इस्राइली मीडिया की जानिब से यह क्लेम किया जा रहा है कि इस्राइली हुकाम ने या इस्राइल की आर्मी ने, इस्राइल की एयरफोर्स ने, ईरान के आर्मी चीफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकिरी हैं, उनको भी इन एयर स्ट्राइक्स में निशाना बनाया है, उनको भी टारगेट किया गया है, उन पर भी अटैक किया है।